बोलती है मेरे को हंसी शादी करेंगे सीधा। मेरे को हंसी है शादी का। 2 3 4 पोटेंशियल जो रह सकते हैं लंबे टाइम के लिए, और भी कुछ लोग जो साथ में एटलीस्ट वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में शादी करने में। श्रेया को कम टाइम है बट श्रेया आपकी शादी करा के जाएंगे आज। अभी ये दिल्ली रहती है, मैं कभी मुंबई होता हूँ, चंडीगढ़ होता हूँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज भी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड बायस था बट आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल दिग्विजय ने जैसे रोडीज किया था। लाइफ में मुझे किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए, ना मुझे किसी से क्लाउड चाहिए। हाय गाइस, गुड टू सी यू। माय नेम इज आयुष, आई एम फ्रॉम बजुका मीडिया। मेरा सवाल आप सभी से ये है कि ये सीजन के बाद से ऐसा सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सीजन सबसे ज्यादा स्क्रिप्टेड है, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो कनेक्शन है वो बहुत फेक है, और ये ज्यादा रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि यहाँ के कनेक्शन सिर्फ टीवी पर दिख रहे हैं, उसके बाद बाहर जाने के बाद वो कनेक्शन टूट जा रहे हैं। आप लोग कितना मानते हैं कि ये जो सीजन रहा है एक्स5, ये रियल था या स्क्रिप्ट था? क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आप लोग बाहर आ चुके हैं, विनर्स भी हम सभी के बीच में। एज ए ह्यूमन आपको क्या लगता है, एज ए कंटेस्टेंट क्या लगता है कि ये सीजन कितना रियल था और कितना स्क्रिप्टेड? इसका जवाब अपने को देना चाहिए क्योंकि हम लोग इनको देख। हाँ प्लीज चलो पहले आप लोग। मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर शो बहुत नेचुरल है कि आप वो इंसान के साथ रहो फॉर सम टाइम, बिकॉज वो शो में क्या आप एक बबल में हो, तो आपको कोई भी इंसान से प्यार या पसंद आना ही है। प्रॉबेबली 6 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद आपको पता चलेगा कितना रियलिटी है। शो स्क्रिप्टेड है 100%, ऐसा बिल्कुल नहीं है, शो इज नॉट स्क्रिप्टेड। बट क्या अभी ये कनेक्शंस थोड़े से डाइसी हो सकते हैं जो अब भी एकदम रियल फील हो रहे, माइट बी ट्रू। तो मुझे लगता है यही है यार। ऑल्सो आई फील आप एक बंदे के साथ रहते हो, थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज होता है ही इज नॉट द वन फॉर मी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक शो पे भी हो जाता है, हाँ, शो पे ही हो भी ऐसा हो जाता है। क्लैरिफिकेशन दे रहा धीरे धीरे ऐड कर रहा है। तो जैसे रोडीज या स्पिट्सला की बात करें, कोई भी रियलिटी शो फोन्स नहीं होते हैं, फैमिली से कांटेक्ट नहीं होता है, तो नेचुरली वो कनेक्शन बन जाता है किसी ना किसी के साथ। और फिर आप जब शो के बाहर उनकी आदतें देखते हो, आपको रियलाइज होता है यार ये जो बंदा शो कर रहा था ये तो वैसा है ही नहीं। तो मे बी शायद मैं फ्यूचर, और राइट नाउ वी ऑल आर लाइक अबव 25 आई फील। ठीक है, कुछ होंगे जो यंग होंगे। इस बार अभी हमें सबको स्टेबिलिटी चाहिए, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप चाहिए जो शादी में कन्वर्ट हो। तो इतना टाइम वेस्ट करना किसी पे, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी हैज टाइम। बोलती है मेरे को हंसी शादी करेंगे सीधा। मेरे को हंसी है शादी का। बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो तुमने क्वेश्चन बोला है ना, मेरे हिसाब से जवाब भी वही है। दिस इज व्हाट आई फील। मतलब बहुत सारे, आई थिंक ही सेड कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स बाहर जाके खराब हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग फेक करते हैं। आई थिंक फॉर द शो बहुत सारे लोग वो सब चीज़ें करते हैं जो मैं मेरे नज़रिए से देख पाता हूँ, एंड वो कनेक्शंस शो तक ड्रैग होते हैं बिकॉज पता है कि जब चल रहा है शो तो कंटेंट भी कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैगेज लोग उस चीज़ को एग्जैजरेट करते हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट समझ में आ जाता है कि कौन फेक कर रहा है कौन रियल कर रहा है। दिस इज व्हाट आई फील। मुझे आपने कहना है मतलब आई फील अगर वर्क करना होता तो जैसे अभी जस्टिन पीछे बैठा है, तो जस्टिन और साक्षी लास्ट ईयर हमारी शो से निकले थे, तो अगर वर्क करना होता तो वो लंबे टाइम के लिए वर्क करता है। और आई फील हमारे सीजन में है भाई 2 3 4 पोटेंशियल जो रह सकते हैं लंबे टाइम के लिए। दिव्यांश दिवांगनी हो गए, आई डोंट नो इनके मतलब पर्सनल तो मैं नहीं जानता ही किसका कितना चल रहा है, बट हर्ष वैशाली अभी साथ में है, और भी कुछ लोग जो साथ में एटलीस्ट वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में। और अनिकेत डिकी, हाँ अनिकेत डिकेला, सबका ही मतलब सब एंजॉय कर रहे हैं। कोई टॉक्सिकनेस एक दो जगह हमने देखी थी जो थोड़ी बहुत आई थी, बट बाकी जगह सब खुश है, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मेन बात है कि शादी वाली सब शादी देखना चाहते हैं, बट आई गेस अर्ली 20s में अब हमारी लाइफ ऐसी है कि हम नहीं शादी देख रहे होते। हमें सबको आई गेस टाइम होगा शादी करने में। श्रेया को कम टाइम है बट श्रेया आपकी शादी करा के जाएंगे आज। नहीं बोला तो मैं, हम भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, वी आर गुड विद ईच अदर। मतलब वो अभी से टैग दे देना कि भाई हम शादी रहेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे, वो वाली चीजें अभी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं किस साइड किसका प्रोफेशन कहाँ कैसे जाएगा। अभी ये दिल्ली रहती है, मैं कभी मुंबई होता हूँ, चंडीगढ़ होता हूँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज भी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अभी तो हमें मजा आ रहा है। हाय गाइस, माय नेम इज सरदेश, आई एम फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। जैसे कि जस्टिन यहाँ पे मौजूद है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने शो को बाहर से देखा है। कहीं ना कहीं जब शो अंदर चल रहा था, जस्टिन तो आपकी कॉपी कैट कहा जा रहा था क्योंकि वो आपको और साक्षी कॉपी कर रहे थे। तो आपने चीज बाहर से देखी है, चाहे वो डांस मूव्स हो, चाहे वो ड्रेस हो, कोई भी, तो आपको कितना लगा कि उन्होंने आपको कॉपी किया है? ऑनेस्टली मुझे लगा कि दे वर इंस्पायर्ड,
जैसे कॉपी इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि कॉपी जैसा तो कुछ किया नहीं उन्होंने। जशवंत ना मेरी तरह बिहेव कर रहा था, ना आकृति साक्षी की तरह, बट उनके पास एक इंस्पायरिंग ऑप्शन था कि अरे पिछले सीजन में ऐसा एक लव स्टोरी था जो उनको पसंद है। काइंड ऑफ जैसे आकृति भी एक ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी जैसे साक्षी ढूंढ रही थी, इट्स क्वाइट सिमिलर। तो वो कॉपी नहीं है, बस शायद वो ड्रेस थोड़ी कॉपी थी। आई गेस कोई तो एक रील में ट्रेंड वाला मैंने देखा तो वो ड्रेस बहुत सेम थी। मे बी दैट वाज समथिंग जो उसको ऐसा था कि अरे मैं भी ऐसा कुछ पहनूं, बट आई डोंट थिंक सो दे आर अ कॉपी ऑफ अस, दे आर डिफरेंट एंड हाँ बहुत अलग पर्सनालिटीज हैं। बहुत अलग पर्सनालिटीज है। जस्टिन और जशवंत, फिर आकृति और साक्षी तो बहुत आई गेस बहुत डिफरेंट है। हाँ, जैसे जश और मेरा एक चीज सेम है, प्रॉबेबली हम लोग कम बोलते हैं और सेंसिबल बोलते हैं। दैट्स ऑल आई गेस, दैट इज व्हाट इज मैचिंग बिटवीन अस। बाकी तो बहुत डिफरेंट है वो एज अ पर्सन और मैं। और ऑल्सो आई फील के आप बाहर का भी कंटेंट कॉपी करते ही है ना लोग, वहां से इंस्पायर होके कुछ बना रहे हैं, बस इसका मतलब ये थोड़ी कि हम टाप ही रहे हैं। आज रील्स भी हम लोग ट्रेंड करते हैं तो हर कोई अपने तरीके से करता है, बट इसका मतलब थोड़ी कि हम लोग उस पर्सन को कॉपी ही कर रहे हैं। मे बी शायद उन्हें कुछ अच्छा लगा होगा इनके बारे में, तो उन्होंने सोचा कि यार इतनी क्यूट लव स्टोरी थी, हमें भी वैसी ही चाहिए। और लाइफ में सबको वैसा पार्टनर चाहिए होता है जो लॉयल हो, सेंसिबल बात करे। सो आई फील कॉपी इज नॉट द राइट वर्ड, या इंस्पायर्ड है। अमित भाई आप कुछ क्या बोल रहे हैं आप तो इंसाइडर थे, लगा आपने सारी यार? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जब शो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे था, ये भी आया था एक हफ्ते के लिए, बट आई रियली फील कि इस बारी लोगों ने बहुत ज्यादा ट्राई किया टू बी साक्षी एंड जस्टिन, ठीक है, टू बी लाइक देम, बट आई फील से आई फील कि अभी जब एक साल बाद जब हम देखेंगे ना वो रियल होगी। अभी इट्स टू सून टू से कि यार ये लोग साथ में और ये लोग लास्ट करेंगे। जस्टिन साक्षी को 2 साल हो गए है ना, 2 साल हो गए, रिपोर्ट जाती है। तो वही है कि अगर हुआ 1 साल बाद अगर साथ में होंगे तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये कनेक्शन रियल है। सही जवाब। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, आप लोगों ने शो को फॉलो किया है और आप लोग आए हैं जर्नी जी और आप कंटेस्टेंट रहे हैं सीजन के। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो ट्विस्ट लगा था, कई बायस होने का शो को एलिगेशंस भी लगे ग्रैंड फिनाले में, एज अ कंटेस्टेंट आपको क्या लगता है कि ये चीज अनफेयर थी? और आप लोग जो फॉलो किए थे तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से ये चीज अनफेयर थी या फेयर? एलिगेशंस लाइक फॉर एन एग्जांपल, हर किसी नहीं बायस था कि नहीं शो, उस वे में शी इज आस्किंग। मैं बोलूं? बोलो मुझे तो लगता है न्यू फेसेस बोलो चलो ठीक है। मुझे लगता है कि लाइक न्यू फेसेस के लिए बहुत ज्यादा बायस था शो, मुझे लगता है। हाँ, शो ने अपॉर्चुनिटी दिया है हमको, इधर मतलब इधर तक तो पहुंचाया है, बट बायस तो बायस ही था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंड बायस था, बट आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल दिग्विजय ने जैसे रोडीज किया था, सो ऑफ कोर्स पीपल वांटेड टू सी मोर ऑफ हिम। तो उसमें अगर मेकर्स कुछ, हालांकि इसके लिए नहीं था बायस, बट स्टिल इफ मेकर्स आर ट्राइंग टू शो अ पर्सन मोर, आई थिंक दे आर नॉट इवन रॉन्ग, बिकॉज दे अंडरस्टैंड ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, क्या चलेगा, बिकॉज दे आर मेकर्स फॉर अ रीजन। तो बायस था भी, तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दैट। And also, if they are making a show जिसमें इतने Bias था, लोग but हैं, bias था। they would want कि वो शो चले, और बिजनेस हो, पैसा कमाने के लिए हर कोई शो बनाता है। तो अगर उनको लग रहा है कि यार इस बंदे को हम ज्यादा दिखाएंगे जिसकी वजह से ऑडियंस और देख सकती है, तो वो बाकी लोगों का काट देंगे फुटेज। और रियलिटी कि इन लोगों को पता है ज्यादा दिखना कैसे, दैट्स ऑल। हाँ, जैसे दिग्विजय को पता था कि शो में करना क्या होता, देखो ना, मेकिंग सेंस। या फिर हर्ष को भी पता था कि शो में क्या करना होता है, इसलिए वो दिखा, दैट्स ऑल। कुछ लोगों को बस ये होता है कि अरे शो एक्सपीरियंस करना, तो उन्हें पता ही, जैसे प्रोबेबली आप नेक्स्ट शो करोगे, Yeah, of course. We all learned from our mistakes. I think कि sorry नहीं that's all. I think adding to this, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे ना कि एक चीजें फ्रेम होती हैं जब आप शो में जाते हो। एज अ शो मेकर मुझे ऐसे दिखता है कि पोटेंशियल किस बंदे में कितना पोटेंशियल है, कौन बंदा कितना शो पे अच्छा कर सकता है। तो बात सारी शो मेकर्स को ही, हमको नहीं बोलते कि भाई तुम जाके इसको जाके शो मेकर्स नहीं बोलते कि आप इसके साथ जाकर झगड़ा कर लो, या शो मेकर आपको नहीं बोलेंगे आप इसके साथ लव एंगल बना लो। ये आपकी चॉइस और आपके गेम के हिसाब से डेफिनेटली कुछ डिसीजन चेंज होते हैं शो मेकर्स के पर्सपेक्टिव से। तो बायस मुझे नहीं लगता है कि होता है, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलता है शो पे। बड़ा शो वाले आई फील कि शो को लेके बायस्ड होते हैं, उन्हें अपने शो से मैं उनके भांजा नहीं हूँ या कोई भांजी नहीं है उनकी, उनको उनका शो बड़ा होगा तो साथ में हम भी बड़े होंगे,
इन द एंड उनका दिमाग चल रहा है कि शो कैसे रन करना है। और मैं बहुत बार बोलता हूँ कि स्प्लिट्सविला 15 अगर बहुत ज्यादा अच्छा किया है तो बहुत ज्यादा क्रेडिट आई वुड गिव टू द मेकर्स। बाद में आगे बाहर उन्हीं को बोलना कि यार वो बायस थे, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने शो हिट कर दिया, सिंपल एज दैट। और वो सालों से शो चला रहे हैं यार। अब ये देखो, उन्हें पता है। बायस होना होता तो हमारी सीजन में भी होते ना। हाँ, हम लोग को जिताते। इनको इनके साथ होते। मतलब साक्षी और जसिन का भी लव स्टोरी उतना ही दिखा है कि भाई चल रहा था, असली भी था। बोलेगी ही नहीं तो फिर कैसे होगा। हाँ, असली तो था भाई, वो तो मैं मानता हूँ, अभी तक चल रहा है। Exactly. तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि यार सिंपल सी बात है, मीडिया भी किसको कवर करती है? जो इंस्टाग्राम पे ज्यादा व्यूज लाएंगे। एट द एंड सबको अपना घर चलाना है, बिजनेस चलाना है, पैसे कमाने, तो वो वही दिखाएंगे जो ऑडियंस देखना प्रेफर करती है। अपने उनको लगता होगा कि शायद ऑडियंस इसको ज्यादा देखना पसंद करेगी। जो प्रेफर ना भी करें, फिर मीडिया उन सबको दिखाती है जो बोलते हैं, जो क्लियरली रखते हैं। Not like we are not biased toward anything. नहीं, I'm not talking about bias. Views we have covered the artists जो हमें 0 views भी देते हैं और जो हमें 1000 views भी देते हैं। Thank you for that. yeah man, you're pointing fingers at नहीं, I am giving an example. She meant something else. बेचारी जब तो सीरियस बोलती है वैसे What she mean? आता है। Yeah. Not the media cover. आई एम रियली सॉरी अगर एक second. गलत लगा। मैं ये नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी फॉर एग्जाम्पल। फर्क होता है। सॉरी, एक होते हैं इन्फ्लुएंसर्स और एक होते हैं मीडिया पर्सन्स, दोनों में फर्क होता है। ओके, आप जिनकी बात कर रहे हो वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो न्यूज़ की तरफ भागते हैं, और हम आई एम रियली सॉरी। मैं थोड़ी मीडिया से दूर हूँ तो मैंने कभी स्पॉटिंग वगैरह नहीं करा। आई थिंक उसका कहने का पर्सपेक्टिव हाँ, मेरा यही point है। जो अच्छा कंटेंट देखता है कि ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। हम सब जगह नहीं, आई एम सॉरी, गलत से निकल आया। बट आई मीन कि हर कोई अपना सोचता है, अगर वो चीज चलेगी वही ज्यादा डालेंगे हम लोग भी। मेरा भी अगर कंटेंट होता है, मुझे लगता है ये वर्क किया है तो आई वुड वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस मोर। बट यू आर पॉडकास्टर, नॉट ए मीडिया। आप पॉडकास्टर हो, आप मीडिया वाले नहीं। हाँ वही। इसलिए आप यूं सोचते हो कि हम पैसे उतने लगाएंगे जितने हमारे रिकवर हो जाए। हम वैसे नहीं सोचते। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, शायद मैंने गलत समझा है। मैंने समझा सही, गलत बोला। आपका मतलब सही था, आपने बोला उसको to put it, क्योंकि उतना नॉलेज सबको नहीं होता है ना। Nothing wrong. ओके, सो हाय गाइस, आई एम फैजान हियर फ्रॉम टैनी मसाला। सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारी बधाई। सबने बहुत अच्छा गेम परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा आप सबने गेम खेला है। और दिग्विजय में उन्नति, मेरा सवाल आप सबों से है, जब से आप बाहर आए हो और मैंने कई सारे आपके दोस्तों के, आपके को कंटेस्टेंट्स के मैंने यूज करे, और उन सब का ये कहना है कि शो के अंदर आप दोनों का जो बॉन्ड जो था कोई खास नहीं था। आप दोनों बिल्कुल साथ में हैंग आउट नहीं करते थे, जब तक कैमरा था आप दोनों साथ में बैठा करते थे। लेकिन जो अब बॉन्ड हमें देखने को मिलता है उससे इसलिए मिला जिस तरह शिकाने बोला है, क्योंकि अब व्यूज आ रहे हैं। आप समझ रहे हो कि ये जो रिश्ता जो है ये सिर्फ व्यूज के लिए है, ये रिश्ता जो है ये सिर्फ देखने के लिए है, सिर्फ एक फिल्म के लिए है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपका क्या? आई थिंक हमारा मतलब जैसे सब बोल रहे हैं कि ऐसे शो में दिख नहीं रहा था, तो कैमरे के लिए कर रहे हैं, तो हमने कैमरे के लिए भी शो में ऐसा कुछ नहीं किया। सबसे कम हमारा ही दिखा होगा। अगर हाँ। जो क्लोजली लोग फॉलो कर रहे होंगे तो अंदर बॉन्ड सबसे कम हमारा दिखा होगा। और आई थिंक बाहर भी जितना लोग और डाल रहे हैं हम उतना डालते भी नहीं है चीजें, बिकॉज हम लोगों को अपना कैमरे के पीछे जो भी हमारा बॉन्ड है हमें वो रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और हमें नहीं इतना है कि भाई हम जाकर गा दें सबको, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर अभी हम गा देंगे तो हमें बाद में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कुछ भी होता है, वो भी करना पड़ेगा फेस। एंड आई थिंक हम अपने उसमें जिस लाइन में हम जा रहे हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, हम उसमें सिर्फ इसका ये टैग नहीं ले जाते कि हम दोनों एक साथ हैं। और ये मतलब इंडिविजुअलिटी जो चीज होती है वो खोना नहीं चाहते। और बात ऐसी है कि किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी बार हम मिले हैं, इतनी बार मिले हैं। Exactly. और हमारे अकाउंट पे अगर आप रील्स या वो सब चीजें देखोगे तो वो बहुत कम है। हम बहुत ज्यादा और मोनेटाइज कर सकते थे अगर व्यूज की तरफ हम ध्यान देते हैं। ओके, कई सारे लोगों ने ये बात भी कही जिस तरह से इंडस्ट्री ने ये दिग्विजय को ये पता है कि शो के अंदर क्या करना है, क्या करके वो आगे शो के अंदर दिखे। बिल्कुल ऐसी क्या ट्रेनिंग आप लेकर गए थे भाई, अगर उसके बारे में आप बताना चाहें? हाँ तो कोर्स भी आ गया। नहीं ऑनेस्टली जब मैं रोडीज में गया था नया तो आई डिडंट नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले 2 दिन में इन लोगों ने, 23 लोगों ने जो 13-14 शो करके आए थे, इन्होंने हालत टाइट कर दी थी बहुत ज्यादा। मैं 3 दिन स्ट्रेट सोया नहीं था, मेरी हालत बहुत खराब थी। तो तब मैंने चीजें समझी कि भाई क्या पीछे से होता है, क्या चीजें एक्चुअली में चलती हैं, और कहाँ पे आपको बोलना चाहिए। मतलब आपको होल्ड बैक नहीं करना। अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो वो मुंह से निकाल दो। रोडीज में कई बार ऐसा हुआ था कि रुक जाता था या कोई बोल देता था चुप,
तो वो नहीं किया मैंने। जो मेरे मन में आता था, जो मेरा दिमाग और मन कहता था, वो मैंने कंप्लीटली यूज किया। सिंपल, मतलब जो आ रहा है ना मन में कर दो। रोडीज में मैंने किया था, मतलब रोडीज जब मैं शूट कंप्लीट हुआ था, मैं बाहर निकला तो आई डिडंट नो कि मैंने अच्छा किया बुरा किया है। मैं कहा मैं बस कर आया हूँ भाई, मन खोल के। या तो लोग बहुत गालियां देने वाले हैं, मैंने अपने फ्रेंड को बोली थी ये बात, या फिर बहुत अच्छा भी हो सकता है। एंड वो अच्छा हुआ, फिर मैंने अपने इंस्टिंक्ट की सुनी और जो मेरा दिल कहता था वो मैं करता था। बेसिक ज्यादा दिमाग भी चलाते हो तो आप फंस जाते हो उन चीजों में, फिर हो नहीं पाती। कशिश से मेरी बात हुई, उन्होंने कहना कि एक आपको हिंट 10 लाख रुपए चलने से पहले शायद मैं दूसरे दिन जाके 10 लाख रुपए चुनूंगी वहाँ पर, मैं वो आगे शो कंटिन्यू नहीं करूँ। और तब भी वो सब आपने जानने के बाद में वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपने विक्टिम कार्ड खेला है। ऐसा उनका कहना है कि आपको पता था, जो कि मेकर्स ने उनको हिंट दी हुई थी कि प्यार का शो है, यहाँ पे प्यार जीतेगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि आपको पता था और ये सब जानने के बाद में भी वहाँ पे आपने विक्टिम कार्ड खेला है, ऐसा बाकी लोग? यूट्यूब पर सिंपैथी। पता है लास्ट चीज जिससे मैं फेमस होना चाहूंगा या कुछ होना चाहूंगा वो होगा सिंपैथी। रोडीज में जब वोट आउट हुआ तो कैमरे पे आई कंट्रोल्ड माय टीयर्स, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। और जो मैंने कोर्स बनाया रोड टू रोडीज, वो उन लोगों के लिए बनाया है कि जब मैं पहले देखता था अपने आप को तो मेरे पास कुछ नहीं था कि क्या करना है वहां GD1 में, GD2 में क्या है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है। फॉर एक्टिंग, अगर आप एक्टिंग करते हो तो उसमें आपकी एक्टिंग स्किल्स एक हो सकती है कि कितना इमोशन अच्छे से फील कर रहा है, बट यहाँ कुछ था नहीं। तो मैंने वो कोर्स भी उसी चीज के लिए बनाया। और सेम चीज अगर मैं उस वो सिंपैथी वाली चीज पे आऊं तो मेरे फर्स्ट टाइम आंसू निकले थे 2 शो कंप्लीट करने के बाद फिनाले में। मेरे से पहले सनी मैम 2 बार रोई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे को रोना नहीं आ रहा था, बट आई वाज कंट्रोलिंग। मेरे को नहीं चाहिए थी वो चीज कैमरे पे। और वो जो पीछे जाके बैठने वाला शॉट है उस टाइम कट हो चुका था, बट कैमरा रोल किया उन्होंने, वो रिकॉर्ड कर लिया। बट वो चीज मैं चाहता ही नहीं था। वो लक्ष्य ने मॉम से रिलेटेड कुछ बात बोली तो मैंने बोला, और इनफैक्ट मैंने किसी को सुनाया नहीं। मैं लाइव पे आके जिस दिन फिनाले हुआ उस दिन खुशी खुशी लोगों से बात करी है कि आई एम हैप्पी है, मैंने तुम सबका दिल जीता। तो सिंपैथी वुड बी द लास्ट थिंग आई वुड चूज अपने मन से। वो तो ट्विस्ट ऐसा आ गया और वो चीजें ऐसी हो गई। शो के बाद में चीजें खत्म हो गई या बाहर आने के बाद में, शो खत्म होने के बाद में दुनिया बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो हमने फुटेजेस हमने जो शो के बाकी चीजों को फॉलो किया है, आप लोग सचिन की पार्टी में मिले और उन्होंने ऐसे कहा कि साथ में आप दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। नहीं, अच्छा कोई टाइम स्पेंड नहीं किया। मतलब एक एनवायरमेंट में थे। एक पार्टी में दोनों मिल रहे हैं, बातचीत हो गया, फिर वो सारी चीजें हो जाती हैं। मैं बताता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने इतना बोल भी दिया। हाँ, आप भी थे वहां पे। एक अंदाज तो एक ही एनवायरमेंट में, अब सचिन का बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करने आए, हम वहां पे कोई क्योस या वैसा कुछ नहीं क्रिएट कर सकते। तो वहां पे आगे वो पूछ रही थी कि तू मुझसे बात नहीं करता, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाया। मतलब आई कुडंट इवन से कि तू बता। तो वो लूजन अप करने की कोशिश करी थी कि चल कर अब हो गया है वो। बट मेरे मन में ऑब्वियसली होगा कि मेरा एक शो जीतने का सपना था और वो नहीं पूरा हुआ। कोई ग्रज नहीं है उसके अगेंस्ट, बट मैं वो नॉर्मल वे में तुझसे नहीं बात कर सकता भाई, क्योंकि मैंने जब तुझसे अच्छे से बात करी थी तो वो चीज शो में ऐसी हो गई थी। और एक बार चीजें गलत हो जाती है तो फिर मेरे लिए सही करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट गाइज, आई हैड ट्राइड माय बेस्ट। मतलब कशिश भी मेरी दोस्त है और दिग्विजय भी मेरा दोस्त है भाई केस। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें इतनी खराब हो रखी हैं फिलहाल, तो उन सब चीजों के बारे में अगर हम लोग ज्यादा आपने बुलाया था इधर? 100% बताओ भाई। Yes, मेरी बात हुई थी शूट से पूरी बात आप पूरी बात करो। सचिन ने शूट से 1 घंटा पहले बुलाया था। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि मैं जिसको मानता हूँ, हाँ, नहीं, आपको लग रहा है अगर कशिश आपकी भी दोस्त है तो वो मीडिया को फेस करने से डर रही है, सामने नहीं क्या आपने भी यार नहीं, वो तो फुल पॉडकास्ट वगैरह दे रही है, कहाँ डर रही है। पॉडकास्ट आज वो दिग्विजय से शायद सामने आमने नहीं आता। यार सबका अपना मैं बताता हूँ, देखो क्या है, एक मेरी बात हुई है तो मैं चीजें क्लियर करूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा इस केसेस पे। देखो सब लोग बोलेंगे वो सब चीजें जो कहीं सुनी होंगी, बट जो मेरा डिस्कशन हुआ है वो मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली कैसा है ना कि आई थिंक हम लोगों की इंटरनली भी बात हुई इस चीज़ को लेकर कि मैंने कशिश को बोला कि कैसे ऐसा सिनेरियो कि मैं ऐसा शो प्लान कर रहा हूँ एंड मैंने बहुत दिल से, बहुत जान से, बहुत मेहनत करके बहुत सारे लोग इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं एंड मैं इसको वर्कआउट करना चाहता हूँ, आर यू अप फॉर इट। उसने मुझे लिस्ट किया है तो मैंने सारी चीज़ें उसको बताई। फिर दिग्विजय से भी मेरी बात हुई इस चीज़ के बारे में, तो इसने ही पूछा कि लिस्ट क्या है। अब मैं कैसे क्लियरिटी दूँ उस चीज़ में, मुझे पता नहीं। देखो आई डोंट वांट, मेरे तो दोनों दोस्त हैं, ठीक है,
या फिर जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, आई रियली डोंट वांट कि इनको किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्टेड फील हो या फिर कुछ ऐसी चीजें ड्रैग हो जिससे ये लोग कंफर्टेबल फील ना करें, टू बी ऑनेस्ट। और मेरा रीजन ये था कि भाई तू बहुत मेहनत से शो बना रहा है, ये कर रहा है, अपनी पूरी जी जान डाल रहा है, इतना बड़ा सेटअप लगाया है, पैसे वैसे लगे होंगे, भाई खर्चा होगा, तो कुछ ऐसी चीज ना हो लास्ट मोमेंट की मेरा मन ऑफ हो या कुछ और चीजें हो जिससे शो खराब हो, क्योंकि वो चीजें अब यहाँ नहीं करना चाहते हम। स्प्लिट्सविला दूसरा नहीं बनाना है, सचिन शर्मा शो है, सचिन शर्मा शो है, तो इसको हेल्दी वे में, जो सचिन जिसके लिए जाना जाता है कि भाई फन एलिमेंट वगैरह रहे, वो उस तरीके से। कंट्रोवर्सीज भी काफी हुई है वैसे तो। अब क्या पॉइंट है आपका कशिश के साथ, दोस्त है या नहीं? हाँ है दोस्त। सचिन और किसी के साथ आपसे कुछ जानना चाहूंगा, आपकी सक्सेस पार्टी थी, उस टाइम पे आपने कहा था कि कशिश को आपने इनवाइट किया था, जब ऑलरेडी जितनी चीजें खराब थी फिर आपने उनको इनवाइट क्यों किया? बताओ। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ वन मोर थिंग, आपने जब इनवाइट किया तो आपने ये चीज क्लैरिटी थी कि आपने कब किया था? कशिश से बात तो उन्होंने बताया कि आपने जिस पार्टी के 1 घंटे पहले उनको इनवाइट किया। लास्ट डे पे आई गेस बहुत लोगों को कॉल्स गए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ उससे ही गया था। मैं ऑब्वियसली 2 माइंड्स में था कि यार बुलाऊं ना बुलाऊं, पता नहीं आए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि उससे पहले जनता जूरी होता, वहां कुछ अलग सीन कर दिया था किसी और व्यक्ति ने, तो फिर वो चीजें मैं अपनी पार्टी में नहीं चाहता था। मतलब मेरे को लगा कि यार वो लेफ्ट आउट ना फील करें, और भी मैंने काफी लोगों को बुलाया था, वो भी नहीं आए। उनको भी 2-3 घंटे पहले इन्वाइट किया था, बट काफी लोग ऐसे थे जो 2-3 घंटे के इन्वाइट पे भी गए थे, आए थे वहां पर, उनका ये भी कहना था क्योंकि बहुत बिजी था मैं उस टाइम में जेन्युइनली। मतलब लास्ट मोमेंट सचिन को पता है कि भाई कैसे इनवाइट्स वगैरह जा रहे थे और क्या था। उनका ये कहना था कि आपने जैसे इसलिए बुलाया कि वो दिखाना चाहते थे कि दिग्विजय कितना बड़ा है, उसने मतलब वो इतना कशिश उसका इतना कुछ कर दिया, उसके बाद भी उसको बुला रहा है एंड ऑल दिस, सिंपैथी के लिए बेसिकली। वही बात आ गई फिर से, सिंपैथी। अगर वो मेरी पार्टी में आ सिंपैथी मिलती इससे। उनका ये मानना था कि ऐसा होता है। दिग्विजय बड़ा हो जाता उससे, कि उसने उसके साथ ऐसा किया, बट दिग्विजय ने फिर भी एक प्यार से ऑनर को बुलाया। नहीं, मैं बता चुका हूँ ना, कोई ग्रज नहीं है मन में। अगर वो कोई एक एनवायरनमेंट में होगी, हमने शो भी किया अभी रिसेंटली एक साथ, तो उसमें कोई वो नहीं है उससे कि भाई मतलब वो गंदी इंसान है, वो कुछ गलत है। उसको जो ठीक लगा उसने किया, और मेरे को जो ठीक लगा मैंने वो किया। उस टाइम पे मुझे लगा कि भाई पार्टी में इनवाइट कर लेना चाहिए, सारे स्प्लिट्सविला वाले लोगों में गलत होगी, क्योंकि मैं अकेला तो होऊंगा नहीं, वहाँ बाकी सब भी मिलेंगे, घुले मिलेंगे और एंजॉय कर पाएंगे सारे स्प्लिट्सविला वाले लोग। मेन मोटिव ये था उस चीज का। ओके, मैं इसमें ये कहना देना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने जो बोला वो आई थिंक वो आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हाँ, बात उन्होंने ये बोली और मेरे ही इंटरव्यू और मुझसे ये बोली कि आपको अगर बुलाना होता तो आप पहले से बताते, जबकि मीडिया इनवाइट जो था वो पहले चला था पार्टी का। आपका बुलाने का वहाँ पे इंटेंशन नहीं था, क्योंकि सिर्फ आपने 1 घंटे पहले से पार्टी देख ली, आना हो तो मैं बता तो रहा हूँ, लास्ट मोमेंट तक मैं थॉट में था कि भाई इसको बुलाना है या नहीं, बट ऐसा नहीं था वो अकेली थी जिसको 2 घंटे पहले कॉल किया, और भी बहुत लोग थे। मैं भी अपना डिसीजन लूंगा ना कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या हो। मैं सोच रहा था, मैं इससे कॉन्वर्सेशन की कि यार बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए, वो मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। मैं सोच रहा था कि भाई क्या ठीक रहेगा। And I think one word which is being used now, Digvijay is actually the last person to ask for sympathy or victim card thing. क्योंकि किसी भी चीज को सोशल मीडिया पे एड्रेस करना या अपनी बात रखना doesn't mean that you are asking for sympathy. किसी के साथ कुछ हुआ है तो उस पर बात तो इंसान करेगा। So I think वो तो बहुत ही गलत questions आप लोग the way it's put out, it's very wrong. हो जाती, अगर उसने एक मूव किया था वो आ जाती तो शायद वहीं सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। आई थिंक सचिन, जैसे यार नाइस पर्सन मैं जितना आपको जानता हूँ, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब सक्सेस पार्टी हुई थी वहां पर आपने अपने भाई के इंसिडेंट के बारे में मीडिया को शेयर करके आप अपने आंसू रोक नहीं पाए थे, लेकिन उसी पार्टी के जब पार्टी के ग्लिम्स बाहर आए जहाँ पर आप डांस करते हुए एंजॉय करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई ये बंदा भी, जितना हम इसको जानते हैं, जितना हम इसको पसंद करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर चल रहा है बाकियों की तरह, कि अब ये भी सिंपैथी की तरफ जाना चाहता है। आपने कहीं ना कहीं इतना कहा कि भाई मैंने उतने रियलिटी शो कर लिए जितना आपको तजुर्बा भी नहीं होगा, लेकिन वहीं आप उसी पार्टी में जब एक जगह इनवाइट पे बोलते हैं जहाँ पर आप हमको कहते हैं भाई के साथ ऐसा, और आप अपने आंसू रोक नहीं पाते, उसी पार्टी में आप जाकर एंजॉय करते हैं, आपके डांस वीडियोस बाकी बाहर से वायरल होते हैं, तो क्या आप भी उस टाइम पर उस ट्रैक पर जा चुके थे कि सिंपैथी वाली, कि आप मैं भी थोड़ी सिंपैथी लेकर अपने आप को आगे बढ़ाऊं? एक बात बोलूं, नथिंग इज फिक्स्ड, चेंज इज फिक्स्ड। टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। जब आपने भाई का क्वेश्चन किया होगा तो इमोशंस ट्रिगर हुए होंगे ना, और जब पार्टी में मैं ऊपर गया हूँगा, ये एक ऐसा मुद्दा है जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आई थिंक मेरी दिग्विजय से भी बात हुई थी इस चीज़ के बारे में, जब मैं फ़ोन पे उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था कि वो एक ऐसा पार्ट है ना मेरी लाइफ का, मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा इंसिडेंट है, उससे वर्स्ट मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ है, और वो सिंपैथी और ये शो और ये मीडिया से बहुत बियॉन्ड है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने जो लाइफ देखा था उस दिन 15 दिन, मैंने कोर्ट कचहरी कभी नहीं देखा है मेरी लाइफ में। मैंने मेरे घर वालों को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा है उस टाइम पे। मैंने मेरे भाई को अपने हाथ से आग दिया है, तो वो मुझे पता है कि क्या
सिचुएशन होता है उस टाइम पे। और इफ़ यू रिमेंबर, मैं सोशल मीडिया पे भी कम से कम 7 से 8 दिन नहीं था, क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों से नहीं चाहिए थी। बट लाइफ में आपको कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, आज शो बना के कर रहा हूँ ना एग्जीक्यूट, समझ रहे हो? मुझे किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए यार लाइफ में, मुझे किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए, ना मुझे किसी से क्लाउड चाहिए। मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ और वही करते रहूँगा। आज कर रहा हूँ अच्छा, और आगे भी करूँगा। दिस इज व्हाट आई। ये शो की शुरुआत करने की क्या मतलब, क्या आपने शो का किस तरह से डिसाइड किया मुझे शो शुरू करना चाहिए? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ना देखा है कि मैं जो शायद लोगों ने शायद 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में देखा होगा, मैं ये रियलिटी शोज़ की लाइफ जो है ना, मैं इसको बचपन से देखते आ रहा हूँ। मेरे टाइम पे ऐसा भी होता था, जब मैं बचपन में था ना, जब मैं 13 साल का था, जब मैं शो करके आता था और वापस उस शो का 4 महीने में फेम खत्म होता था ना, उस टाइम पे भी कि सचिन को छोटे में भी लोग जान रहे हैं और वो 4 महीने में फेम खत्म हो रहा है, तो वो सब चीज़ें मैंने बचपन से देखी हैं। स्प्लिट्स ब्ला 15 को मीडिया और कितना दिन खींच लेंगे और हम लोग कितना खींच लेंगे, लाइफ में मूव ऑन तो करना ही है ना। एंड मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लाइफ का एक बेसिक मोटिव था कि मैंने लाइफ में हमेशा एक्सपेरिमेंट किए और चीज़ों को चेंज किया मेरे खुद के लिए, तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जिससे मैं चीज़ें चेंज करूँगा खुद के लिए। Hi Sachin, hi everyone. This is Anjane from Fame Access Media. Firstly, thank you Sachin for inviting us. And the very first thing I would like to know from your side, भाई शो के अंदर तो बहुत सारी मोहब्बतें आपकी टूटती हुई देखी है। एक टूटी मोहब्बत अभी आपकी, और वो कौन सी वाली है जो कि आप रिलेट करके एक नया कंटेंट भी आ रहा है आपके साइड से, एंड ऑल्सो जितने भी आपके रिलेशंस अभी रहे अभी करंट अपडेट अबाउट योर रिलेशन? मेरे रिलेशनशिप के बारे में भाई एकदम हक से सिंगल हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी चीज रह गई बात, मैं पास के बारे में उतना जिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है इन सब चीजों से। भाई की एक लाइकिंग कहें या फिर मोहब्बत अभी यहाँ पर डायरेक्ट पे भी है देखिला। हाँ मेरी मोहब्बत जूती मार दी उतार के तेरे को। स्टार्टिंग में there was some scenario ओके in between, वो चीज इन बिटवीन यार देख, मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि दिखला, अब देखो मैं बोलूँगा फिर दिखला मुझे क्यूट लगी थी, तो वो 4 बार वही शॉट लग चुका है टीवी पे। तो मैं बोलना चाहता हूँ जेन्युइनली, गेम भी हम लोगों को खेलना था साथ में और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं गाइस। और उसके अलावा देखिए मुझे बहुत क्यूट भी लगी थी गाइस। सचिन का दिल बच्चों जैसी हो भाई। हाँ भाई, so take on this, we want to hear from your side. ये बोल दिया ना। कोई ऑप्शन ही नहीं था लास्ट। सचिन तेरे पास तो 4 थे, 4 राजा, रिगडिन, मीनवाइल, हाँ और क्या। इसका पिच मुझे सबसे अच्छा लगा था। मेरा बहुत अच्छा है भाई। मेरा क्या बोला था, बोला ये मैंने बोलो बोल ताकि लाइक बहुत सारे रियलिटी शोज करके आ चुकी हूँ मेरे साथ परफॉर्म करेगा तो लास्ट तक चलेगा, चल। मैं बोला ठीक है भाई, अच्छा पिछला रहा था। हाँ भाई थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट कर लेंगे। 15 मैं दिग्विजय सीखते रहता हूँ गाइस। भाई also I'd like to know from Hamid भाई, Justin, like you guys there in पहले के सीजन जो पिछला सीजन रहा है, Right. from the back end how was it for you guys experiencing this? और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि जितना फेम ये लोग उठा लेंगे अगर इस सीजन में हम रहते तो थोड़ा ज्यादा मजा आता? तो बोलना चाहेगा फिर? मैं बोलना चाहूंगा बिल्कुल। बोलो हाँ यार अभी हम लोग जब शो कर रहे थे ना, तो मुझसे सचिन ने क्वेश्चन पूछा कि रोडीज हो गया, पिस्विला हो गया, बिग बॉस या आगे की शोज का, तो मैंने यही बात बोला कि सबका ना एक सही समय होता है। तो आई फील और जिसको जितना मिलना है उतना तो मिलना है भाई, और मैंने ना हमेशा कम में खुश रहना सीखा है भाई, सीधी सी बात है। तो आई एम हैप्पी कि इन लोगों को इतना फेम मिला, एंड जिस चीज से ये लोग गुजरे ना, जो ट्रॉमा था, मैं उससे नहीं गुजरना चाहूंगा भाई। मैं खुश हूँ, मैं 300 के पे खुश हूँ, चाहे फिर जितने फॉलोअर्स आ जाए। तो आई फील इन्होंने उतनी मेहनत भी करी, इनको वो ट्रॉमा भी मिला, और ऑब्वियसली अगर आप एक शो में हो और आपके 10 एकदम से एक्सेस आ जाते हैं तो वो शॉकिंग तो होता है, और हमने देखा। तो आई थिंक यार सबकी अपनी अपनी जर्नी है, इनकी किस्मत में ये लिखा हुआ था तो इनको मिला। आई थिंक हामिद ने लाइफ में कम खाया और बहुत कम खाया है। नहीं मैंने कम नहीं खाया, खुश रहो। इस सेम चीज पे आई वुड से थोड़ा सा डिफरेंटली, मुझे ऐसा लगता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है। शो पिछले साल उन्होंने बनाया, उन्होंने इस साल सोचा कि और बेटर कैसे कर सकते हैं, एंड वो रिजल्ट आया। तो मतलब जेलस होंगे तो वी आर डम, क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था, हमारा उसका पहले ऑप्शन था।
तो हमने उस ऑप्शन में जो भी किया दैट इज व्हाट मैटर्ड एंड आई एम हैप्पी पर्सनली, क्योंकि मुझे पता है कि ये दूसरा शो हमारे वजह से ऐसा बने. सो आई एम क्वाइट हैप्पी ये रिजल्ट जो भी है. एंड ये जो फेम है उससे ज्यादा जरूरी है लोग आपको पसंद कितना कर रहे हैं. एक हो गया आप फेमस होते जा रहे हो, एक हो गया आपको पसंद कितना कर रहे हैं. ये मेरा मतलब दिस इज व्हाट माय प्रिंसिपल से. तो मैं बहुत खुश हूं कि मुझे जितने लोग जानते हैं मुझे पसंद करते हैं. जैसे इस सीजन में बहुत सारे लोग को बहुत लोग जानते हैं बट आधे से आधे नफरत भी करते हैं. मतलब मैंने पहली बार लाइफ में 60,000 कमेंट्स देखे, वो भी प्रॉबेबली हेट के, व्हिच इज क्रेजी. मैं नहीं झेल पाऊंगा. तो ये फेम भी आया है बट विद दिस फेम देयर इज अ वेव ऑफ बैड थिंग्स आल्सो. तो वो लोग वो भी झेल रहे. सो इट्स बिग लाइक इट्स अ शाउट आउट टू देम. वो लोग कर रहे हैं अच्छा, इसके लिए अच्छा हो. हाँ, मैं आपसे मैं जानना चाहूँगी यू वर दैट एट चंद्रा ड्यूटी. आपने काफी कुछ देखा उसे, काफी कुछ समझा. वहाँ पे काफी लोग शेयर्स बन रहे थे और काफी लोग अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे. Who was the real one from your side? Why that word was used like trauma? Because trauma is the biggest. As a contestant, you both know Justin and me कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, you can't use this words in front of the fans or something like that. Whatever happened on Chandra, what's your take on this? You felt like कुछ लोग सिर्फ बिग बॉस के लिए टीआरपी के लिए ये सब कर रहे थे. यार टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कोई बिग बॉस की टीआरपी के लिए कर रहा था या बिग बॉस पे गुस्से के लिए कर रहा था. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील वो एक गुस्सा था, काफी ज्यादा गुस्सा था. मैंने ये भी जनता जूर पे बोला था कि यू नेवर नो, आज से 2 साल बाद शायद ये लोग एक साथ बैठे हुए खाना खा रहे हो. ये मैंने बोला, लोगों ने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा. जब आई फील प्रिंस भाई और पारस छाबड़ा बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं साथ में, उनकी भी इतनी लड़ाई थी, इनकी भी इतनी लड़ाई है. मेरी भी कशिश ठाकुर से इतनी नहीं बनती थी शो के बाद. बट आई फील टाइम के साथ ना सब हील हो जाता है. एंड जब आप मिलते हो, एक साथ बैठते उठते हो तो वो सही हो जाता है. वो अननेसेसरी था जो भी जनता जूरी में आई फील. और जो जहां तक बात है ट्रॉमेटाइज की, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग वर्ड. मैं भी कभी कभी एक दो बार ये ऐसी मैंने राधिका को बोल दिया बाहर मिलके, बट देन आई रियलाइज कि ऑब्वियसली उसको शायद ट्रिगर करता हो, तो फिर मैंने भी वो बंद कर दिया बोलना. एंड बाकी आई डोंट थिंक वो बिग बॉस के लिए कर रहा था. बिग बॉस वालों को थोड़ी ऐसे लोग चाहिए कि भाई जो लड़ रहे हैं हाथापाई कर रहे हैं उसी को डालते हैं उसमें. अगर ऐसा होता तो फिर भाई रोड पे There's a difference, sensible fight and insensible fight. थोड़ी करना है, वो एग्जाम्पल सेट ही नहीं करना. Insensible. डोंट यू फील कि दो दोस्त टॉप पे जा सकते हैं? बिकॉज हम जब भी देखते हैं जो टॉप पे जाते हैं वो एक रैगुलरी के साथ ही जाते हैं. उनकी एक दुश्मनी एक होती है. कभी ऐसा हमें देखने को मिलेगा बीइंग यू गाइस आर रियलिटी शो कंटेस्टेंट, आपको कभी ऐसा लगता है कि 2 स्ट्रॉन्ग अच्छे दोस्त एक साथ टॉप? बिल्कुल जा सकते हैं, पूरी जा सकते हैं. फाइनल्स तक तो 100% जा सकते हैं. फाइनल्स बिग बॉस में कितनी बारी हुआ है. जैसे लास्ट सीजन मुनावर और अभिषेक दोनों दोस्त थे और वो गए थे फिनाले तक, तो हो सकता है. जस्टिन और मेरी कभी इतनी बहस नहीं हुई थी. वी वर फ्रेंड्स ओनली, बट ऑब्वियसली ही वाज प्लेइंग डिफरेंट गेम, आई वाज प्लेइंग डिफरेंट गेम, तो हम लोग साथ में नहीं आ सकते थे कभी. तो होता है, बट वही है कि जीता तो एक ही एंड में भाई. लक्ष्य और मैं लास्ट डोम तक गए. लास्टली मैं आप सब चीज से जानना चाहूंगी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप बिग बॉस स्प्लिट्सविला 15 के कंटेस्टेंट एक गए हैं बिग बॉस मराठी में अरबाज. वहाँ पे भी वो वही गेम कार्ड कर रहे हैं जो उन्होंने यहाँ पे किया था. दो ये तो डेटिंग शो था स्प्लिट्सविला, लेकिन बिग बॉस में वो उनका जो कनेक्शन है निक्की के साथ काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है. वो committed to someone. What's your take on this? I think नायरा से पूछना चाहिए क्वेश्चन. आई एम तो नॉट वाचिंग बिग बॉस मराठी, मुझे ना समझ आता है और मैं देख भी नहीं रहा. बट मेरे को ना, मैं जब तक अरबाज मुझे नहीं बोलता कि यू नो ही इज इन अ कमिटेड रिलेशनशिप या कुछ विद समवन या जो भी है, तब तक मैं कैसे बिलीव करूं. रूमर्स है, मुझे पता है कि कोई बोल अच्छा बोला है, मैंने बुलवाया है. आई डोंट नो, बट अगर उसकी बंदी कुछ बोल ही नहीं रही है, क्योंकि मैंने भी शायद कनेक्ट करने की कोशिश की थी लीजा से, एंड शी वाज लाइक कि मुझे बहुत सारी चीजें जो मैं बोलना चाहती हूँ पर मैं नहीं बोलूंगी कि उन्होंने मुझे मना किया है. ये उनका मैसेज आया था मेरे पास. तो जब वो ही नहीं बोलना चाहती, वही अपने लिए खड़ी नहीं हो रही, तो हम क्या हैं उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने वाले. उन्हें जो ठीक लग रहा है वो करे. एंड निक्की, आई फील शी इज सो सेंसिबल. अगर कुछ होता भी है तो शो के बाद आई थिंक शी इज गोना बी एबल टू मेक हर ओन डिसीजंस. तो हम क्या बोले किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के. आई फील या तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो छत फाड़ के चली चुकी है ऊपर कि भैया बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि भाई अगर मैं शो पे जा रहा हूँ तो शायद मुझे ये सब करना पड़े, या तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना है. फिर हर एक कंटेस्टेंट जब भी कोई कंटेस्टेंट जाएगा तो फिर शायद वो कनेक्शंस नहीं बनाएंगे.
मैम वो तो फिर देखो वो मैम उसके लिए वर्क कर रहा है, मतलब मेरे को पता नहीं उसके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, बट अभी जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये तो आई गेस नेगेटिव वे में ही टर्न हो रहा है। अगर उसकी स्ट्रैटेजी है तो वो भी गलत है। तो वो तो रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिख ही रहा है। फ्रॉम टेलीफेयर मेरा सवाल जस्टिन से है। जैसे कि एक शो में X5 में देखने को मिला ट्रायंगल, राइट हमें X4 में भी देखने को मिला था, यू नो जैसे कि आपका वो स्टेप काफी वायरल हुआ, यू नो आप जो ने कॉपी किया, बट कहीं ना कहीं दोनों की बात करूँ साक्षी और जस्टिन की, तो उन्होंने भी तो तारा का कॉपी किया, क्योंकि पहला स्टेप तो तारा ने सिखाया था। ए तारा की फ्रेंड है मैम। अभी जैसे वो स्टेप हमने से पहले बोला इंस्पायर्ड, कॉपी नहीं। हाँ जैसे आखिरी 3 मिनट तो शॉर्ट हो गया। आप दोनों का ही नाम राइट बट किसी ने तारा का नाम ही नहीं दिया, सो दैट्स व्हाई आप क्यों ले रहे हो? नहीं तो जैसे ये जो स्टेप का है वो तो उनको लगा था कि हम जज करने वाले, इसके लिए उन लोग ने कॉपी कर लिया, तो आखिरी 3 का शॉर्ट है। हमने वो तारा का कॉपी नहीं किया था, वो स्टेप हमारा भी नहीं है। वो स्टेप आप जैसे बैठे बैठे मन में स्टेप नहीं निकाल सकता ना कोई, वो स्टेप हमने सिर्फ देखा हुआ था एंड साक्षी ने बोला शी लाइक्ड इट, हमने ट्राई किया एंड पीपल लव्ड इट ऑन अस। जैसे अभी यहाँ पे मे बी हामिद करेगा वो किसी के साथ, उससे ज्यादा हमारा पसंद आएगा बिकॉज पीपल लव वॉचिंग अस दैट वे में। तो इसके लिए वो स्टेप हमारा नहीं है, मैं अभी भी बोलूंगा वो स्टेप हमने बस किया एंड लोगों को अच्छा लगा, सो वी स्टार्टेड डूइंग इट मोर। दैट दिखा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। अकेले में कैसे करूं? हामिद जी आप हामिद जी देखिए आप प्रूफ करना पड़ेगा पॉइंट क्या है। तो इसको बोला कि हामिद कर अलग करिए। डांस बैटल एक बार कर चुका है हाँ, मैं, प्रॉब्लम यार डांसिंग में तो ऑब्वियसली आ चुका, बट पूरा सीजन मैंने स्कोर आ दिया था, कोई दिक्कत नहीं। मैं याद नहीं लगता है छोटी छोटी ऑब्वियसली सीजन जीतने से क्या फायदा, दिल जीतना जरूरी Lastly, I would like to hear from Shubhi and Shreya because they are the only ones जिन्होंने सबसे अभी कम बोला है in the what you श्रेया को बोलने वाली है। कम बोलो कम गाली खाओ। I just want to hear from your side, then we'll be About what? about the scenario जो भी हमें discussion हुआ about the sympathy card, about the victim card. मैंने तो वो चीज इसके लिए बोली ना बिकॉज And मेरी also there somewhere in scenario Harsh Vishali एक triangle भी create हुआ था। So just as a conclusion of all the questions, take a conclusion answer from Shreya Kalra and हर्ष विशाली वाले मैटर पे तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी। आई थिंक इनफ ऑफ डिस्कशंस हैव बीन मेड। सिंपैथी वाला मैटर मैंने दिग्विजय के लिए उसी फेवर में इसीलिए बोला बिकॉज मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कमेंट्स जिसमें लोग बोल रहे हैं कि सिंपैथी तो खेलेगी ना, दिग्विजय से सीख रही है सॉर्ट ऑफ, एंड आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स व्हाट दिस मैन हैज टॉट मी बिकॉज इसने मुझे इतनी अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में। ही हैज लिटरली आस्क्ड मी टू मूव ऑन फ्रॉम इट, टू नॉट टॉक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। इसने मुझे पूरा रेलिवेंसी बताई है शो में क्या होती है, रियल लाइफ में क्या होती है। उसी बात पे मैंने बोली कि जब कभी कुछ आपके साथ हो और उसको एड्रेस करो, डजंट मीन दैट कम्स इन सिंपैथी या विक्टिम कार्ड, तो वो वर्ड ही उसके लिए गलत है। वहां पे उसका नहीं, बहुत सारे लोगों का दिल टूटा था और उसमें अगर लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं या उसका सपोर्ट कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि people are looking at him as something, they are getting inspired from him. So इसलिए जब उसको कुछ चीज अफेक्ट हुई तो लोगों ने उसका सपोर्ट किया। सेम मेरी सिचुएशन में थी जो हर्ष विशाली वाली चीज में थी। 99% ऑडियंस सपोर्टेड मी बिकॉज दे सॉ सम रियलिटी इन मी, और वो एक वजह से, बस एक इंसिडेंट की वजह से नहीं आए। पूरे शो में दे फाउंड मी रियल, दे फाउंड हिम रियल, दैट इज व्हाई दे कुड रिलेट टू अस मोर एंड दैट इज व्हाई दे सपोर्टेड अस। दैट डजंट मीन कि हम लोग सिंपैथी मांग रहे हैं, वो लोग देना चाहते हैं हमको। यार आई फील बहुत बड़ा बहुत समझदार है। आप शो देखते हो, आप एक एपिसोड में कनेक्ट नहीं कर सकते हो किसी से, आप धीरे धीरे कनेक्ट करते हो। शायद उन्होंने दिग्विजय से कनेक्ट किया, अगर वो कशिश से कनेक्ट करते तो वो शायद उसका सपोर्ट करते। उन्हें नहीं लगा उसका जो भी उसने कहा चीजें, उन्हें नहीं लगा कि इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें लगा इसमें आग दिखी, यार जीतने की आग थी, इसके साथ गलत हुआ, तभी वो शायद उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई फील के अगर आप जितना भी दिखाने की कोशिश करोगे, अगर आप फेक कर रहे हो, लोग समझ जाते हैं। बहुत स्मार्ट है ऑडियंस आज। बट गाइस थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मतलब आई थिंक मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इनको भी बोल रहा था कि कहीं ना कहीं पे जो भी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पे आप लोग उन सब चीजों को पब्लिश करते हो। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। अरे देखिए खड़े होते हैं, एंड में बोल देना चाहिए था जॉन माइकल।